अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा टॉपिक जो है किरचॉफ रूल है, चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर का करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये हम इसको यूज़ क्यों करते हैं और इसमें कौन कौन से हम सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये दूसरा बहुत सारी बातें जो हैं आप में इसमें कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। बात करते हैं कि किरचॉफ रूल क्या है और व्हाई वी यूज किरचॉफ रूल। हम इस किरचॉफ रूल को क्यों यूज़ करते हैं? तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर देखें कि हमारे पास दो सर्किट्स होते हैं। पहला सर्किट्स है सिंपल सर्किट्स और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। तो सिंपल सर्किट में सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक सोर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक रेजिस्टेंस इसमें से हम कनेक्टेड करते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है रेजिस्टेंस हम इसमें से करंट भी निकाल सकते हैं या हम इसमें से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ड्यू टू द अप्लाइंग फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये जो है ओहम लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ओहम लॉ ओबे इसलिए करेगा कि यहाँ पर एक वोल्टेज, एक हमारे पास जो है वोल्टेज है और यहाँ पे कम्प्लेक्स सर्किट है। कम्प्लेक्स सर्किट्स देखें कि उसमें हमने दो सोर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। हमारे पास दो बैटरीज कनेक्टेड हैं और दो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमने कनेक्टेड की हैं, और ये ओहम लॉ इज़ नॉट वैलिड, ओहम लॉ को लागू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास जो हैं सर्किट्स लगे हुए हैं, सोर्स हैं, इसलिए हम इसको ये मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। अब देखें कि यहाँ पे ये चीज़ें तो क्लियर हुई कि सिंपल सर्किट और कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ किर्च रूल इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट लॉ रूल एंड करंट लॉ रूल। अब देखें कि किर्च ऑफ फर्स्ट रूल को हम पॉइंट लॉ रूल भी कहते हैं और किर्च ऑफ सेकेंड रूल को हम जो है वो क्या करंट रूल लॉ रूल भी कहेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रूल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल के हवाले से बात करेंगे कि फर्स्ट रूल क्या होता है। वो हमारे पास सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट एंड लिविंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो सम ऑफ करंट होगा वो हमारे लिविंग या हमारे पास मीटिंग का वो हमारे पास जीरो होगा। देखिए हमारे पास ये नोड है, नोड जंक्शन और ब्रांच के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नोड क्या कहते हैं। जहां पर टू वायर्स आर कनेक्टेड उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नोड कहेंगे। और बाद में बात करते हैं कि जंक्शन क्या है। जंक्शन में मोर देन टू वायर्स रेजिस्टेंस इंटरसेक्ट, जिसमें दो वायर्स को या रेजिस्टेंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम टू से ज़्यादा, उसको हम जंक्शन कहेंगे। और अब ब्रांच क्या होती है, ऐसी सिंगल वायर जो दो जंक्शन को आपस में एक लाइन में कनेक्ट करे उसे हम कहते हैं ब्रांच। ठीक है, तो एनी सिंगल्स वायर विच कनेक्टेड टू जंक्शंस विद ईच अदर। अब देखेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे सोर्स की और सिंक की। पहले हम सिंक की बात करते हैं। देखें कि हमारे पास ये एक हम बात करते हैं कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट सिस्टम है। ये देखें कि अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमने हमारे पास जो है गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हम आउटपुट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, सॉरी इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं। और वो इनपुट जो हमारी होगी वो यहाँ से जब हम करंट दूसरा करेंगे और ये हमारे पास एक टोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक टोड़ा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, क्या होगी, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को मैंने एक टोड़े की शक्ल दी है। ठीक है, तो इसमें ये करंट को, हमारे जो करंट होगा उसको क्या करेगी, वो कम कर देगी। यहाँ से हम इनपुट देंगे और इनपुट होने के बाद यहाँ आउटपुट हमारी कम होगी
क्यों, इसकी एग्जांपल एक ऐसे ले लेते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में से पानी को गुजार रहे हैं, मसलन एक आप देहातों में दूसरा एक पानी है ना, पानी को आप एक रास्ते से गुजार रहे हैं और उसके अंदर जो है आगे उसके मिड पॉइंट में टोड़ा है और आगे फिर वो मूव अप करेगा। जब तक रेजिस्टेंस एक टोड़े की माने दिया, जब तक इसमें से पानी नहीं फिल अप होगा तब तक पानी नहीं आगे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, आउटपुट इसकी बहुत कम होगी। आउटपुट जब कम होगी तो हम लिख सकते हैं कि इनपुट जो है, इसकी इनपुट वो ग्रेटर देन है आउटपुट से और ग्रेटर देन है आउटपुट से, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि करंट जब रेजिस्टेंस में पहुँचता है तो रेजिस्टेंस करंट को क्या करती है, करंट को कम करती है, स्टोर करती है। उसके जो आउटपुट हमारी आएगी वो क्या होगी, कम होगी, इसलिए इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट से, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स की। देखें कि हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं सोर्स की, तो सोर्स यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पर जो है हम इनपुट भी दे रहे हैं, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कोई कुछ ना कुछ इसको और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो आउटपुट होगी, हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी वो ग्रेटर होगी। आउटपुट क्या होगी, ग्रेटर होगी। जब आउटपुट ग्रेटर होगी तो हम लिख सकते हैं कि इनपुट हमारे पास लेस देन होगी आउटपुट से, आउटपुट से, ठीक है। तो यहाँ हम जो है सोर्स का इस्तेमाल करेंगे किरचॉफ रूफस रूल में। लेकिन देखें अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस आई हैं, कुछ कन्वेंशंस, कन्वेंशन व्हाट इज मीन बाय कन्वेंशंस। कन्वेंशन क्या है, जो हमारे पास मीटिंग करंट है वो क्या होगा, एंटरिंग करंट, ठीक है। इनपुट हमारे पास जो इनपुट या एंटरिंग करंट क्या होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो हमारे पास मसलन आउटपुट, या ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास एंटरिंग करंट क्या होगा, एंटरिंग हमारे पास करंट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। और जो हमारे पास जो है, हमारे पास जो है, हमारे पास आउटपुट लिविंग, जो मसलन लिविंग होगा, लिविंग करंट वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे कि हमने इसको कैसे, अब देखें कि हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है, हमने इसको कैसे आगे जो है बात करनी है। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो हमारे पास आई है, आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास जो है ये हमारे पास देखें कि आई वन क्योंकि हमने सम ऑफ करंट आई1 लिया है प्लस हमारे पास होगा आई2, क्योंकि हमारे पास ये एंटरिंग करंट है। और जो लीविंग होंगी, जब चीज़ लीव करती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव होगी तो इसलिए हमारे पास जो आई3 होगा, हमारे पास क्या होगा, आई3 और प्लस हमारे पास जो है आई4 होगा, वो क्या होंगे, माइनस के, ये सम क्या होगा, 0 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम रखेंगे आई1 प्लस आई2 इज इक्वल टू हमारे पास आई3 प्लस आई4। ये आई4 इस तरफ क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन थे, हमने इनको इसमें पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमारे पास फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है एंटरिंग करंट, ये हमारे पास आई एंटरिंग है, एंटरिंग करंट है, और ये हमारे पास क्या है, लीविंग करंट। ये एक दूसरे की क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है दूसरा हमारे पास रूल की बात करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल में हम
किरचॉफ सेकंड रूल में सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंज इन द सर्किट मस्ट बी जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज रूल। हम किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम वोल्टेज सेकंड रूल को सॉरी वोल्टेज रूल भी कहते हैं, और वोल्टेज इसका जो सम ऑफ वोल्टेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। और हम जो है अब देखें, थोड़ी सी वीडियो हमें पास करनी पड़ी डिस्टरबेंस की वजह से। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स हमने यूज़ किए हुए हैं, और ये सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंज हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज हमारे पास चेंज आएगा, हमारे पास जो है ये जब चेंज इसका क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हम E1 है, ये देखें कि E1 है, ये दो हमने सोर्स इसमें कनेक्टेड किए हुए हैं। जैसा कि अब आपको समझ आई होगी कि हमने यहाँ पे जो है वो हमला जो है हमने कम्प्लेक्स और हमारा जो था वो सर्किट दूसरा सिंपल सर्किट हमने क्यों लिया था। देखें हमारे पास ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, यहाँ पर हम दो सोर्स हमने यूज़ किए, और ये रेजिस्टेंस R1 थी, ये रेजिस्टेंस R2 थी। अब देखना ये है कि हमने अब यहाँ से हमने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं, तो वो डिस्कस करने के बाद आपसे जो है आगे जो है इसके मैं आपको राइट करके इसकी इक्वेशन राइट करके दूंगा। देखें कि हमारे पास जो है इसका पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से हमने करंट शुरू किया। जब यहाँ से करंट हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमारे पास इस पॉइंट से करंट आया, मसलन के ये देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हमारे पास है इनपुट, ये हमारे पास है इनपुट होगी, ये क्या होगी, इनपुट है, और ये हमारे पास आउटपुट है। अब देखें कि ये हमारे पास आउटपुट और ये वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल, और ये हमारे पास होगी फाइनल। अब देखना ये है कि हमारे पास जो डेल वी होगा, हमारे पास क्या होगा, डेल वी, वो फाइनल टू इनिशियल होगा, फाइनल टू इनिशियल होगा। कम है क्योंकि इनपुट हमारी कम है और आउटपुट हम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट ज़्यादा है इसकी, तो ज़्यादा में से कम हम जो है दूसरा करेंगे, तो हम वी बी माइनस वी ए हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो अगर सेकंड में बात की जाए, इसी को मैं उल्ट कर देता हूँ, मसलन यहाँ पे मैं पॉजिटिव रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं नेगेटिव, तो ये तो आपको समझ यकीनन आ ही गया होगा, क्योंकि वी ए माइनस वी बी तो हमारे पास जो है ये भी क्या होगा, ये आपको समझ यकीनन बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड में हमारे पास क्या होगा, थर्ड में हमारे पास जो है थर्ड में हमारे पास यहाँ पे हम इसमें से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड करेंगे, क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट जो है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट ऑफ करंट वो ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसको देखते हैं कि वो क्या आएगी। अब यहाँ पे आउटपुट इस पॉइंट पे हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि सिंक के अंदर की रेजिस्टेंस हमारी जो है वो करंट को डिक्रीज करती है। करंट को मसलन ये एक टोड़ा इसको है, जब तक वो टोड़ा फुल नहीं होगा आगे करंट, क्योंकि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, इनपुट क्या है, ज़्यादा है तो आउटपुट से, तो यहाँ पे हमारे पास वी बी मसलन वी ए माइनस ये वी ए है माइनस वी बी, तो वी बी माइनस वी ए आएगा, क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। अच्छा, तो वी बी हमारे पास ये वी ए था और ये हमारे पास वी बी है। अब वी बी हमारे पास क्या है, वो है कम, आउटपुट हमारे पास क्या है, लो, यहाँ पे आउटपुट हमारे पास लो है और इनपुट हमारे पास क्या है, हाई है, इनपुट हमारे पास हाई है, क्योंकि ज़्यादा करंट है। जब रेजिस्टेंस करंट को पी जाएगी तो फिर आगे जो करंट आएगा वो हमारे पास लो होगा, तो ज़्यादा। अब जो वी बी फाइनल टू इनिशियल हमने लेना है, तो ये कम माइनस ज़्यादा, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव फॉर्म में। अब बात करते हैं हम कि 4 पॉइंट की, व्हाट इज 4 पॉइंट, हम उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी रेजिस्टेंस होगी, ये देखें अभी इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास ये हमारी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे
अब ये अपोजिट टू द करंट हम बात करेंगे, अपोजिट टू द करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमने वी ए माइनस वी बी, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी है, तो यहाँ मतलब ये है कि हमारे पास जो है देखना ये है कि हमारे पास यहाँ से वी ए करंट हमारे पास, क्योंकि हम जानना इस तरफ है और करंट किस तरफ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो करंट यूं जाएगा और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, तो ये हमारे पास वी ए माइनस वी बी होगा, वी ए हमारे पास क्या होगा माइनस वी बी। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखेंगे यहाँ पर क्योंकि हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बात आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है। तो क्योंकि हम अपोजिट कनेक्शन हुए हैं इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। फिलहाल ये आपकी जो एफएससी के अंदर है, ये कंसेप्ट सेकेंडरी की बुक के अंदर है नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखें कि हमारे पास फार्मूला है डेल, हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू वी आवर क्यू, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे डेल W लिख देता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे डेल V आवर डेल क्यों लिखूंगा, ठीक है। तो देखें अगर हम यहाँ से वोल्टेज निकालना चाहते हैं, वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो डेल W आवर डेल क्यू कहूँगा, ठीक है। अब ये हमारी बात हो चुकी। अब देखें कि यहाँ से हमने इस, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास सोर्स 1 है वो ग्रेटर देन सोर्स 2 है, ठीक है। ये बात भी करते हैं कि हमारे पास जो है, ये देखें कि हमारे पास यहाँ से जब हम सोर्स में से करंट चलेगा और ये करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 में से गुजरेगा, तो ये हमारे पास E1 जो है ये पॉजिटिव जो चार्ज हमारा यहाँ से गुजरेगा डेल क्यू माइनस। अब माइनस हमारे पास जो आई है, यहाँ पे करंट तो हमारा जा रहा है और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस R1, ठीक है, और उसके बाद डेल हमारे पास क्यू होगा, डेल हमारे पास क्या होगा क्यों। और उसके बाद अब यहाँ पे जब आएगा तो ये यहाँ से ज़्यादा से हम ज़्यादा इसका वी पॉइंट जो ज़्यादा है और आउटपुट इसकी कम है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से देखें, ये देखें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम, तो वी ए माइनस, ये देखें वी ए यहाँ पे और ये वी बी है, तो वी बी माइनस वी ए होगा। तो आगे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास कम है, तो कम में से अगर ज़्यादा आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि कम भी जो है जहाँ पे जो फाइनल पॉइंट है वो कम है और इनिशियल ज़्यादा है, इनिशियल जब ज़्यादा है तो वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में होगी, और वो वैल्यू जो आएगी मसलन हमारे पास E1, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी E2 डेल हमारे पास क्या आएगी Q आएगी। उसके बाद फिर ये करंट जब यहाँ से आएगा और चार्जेस फ्लो होंगे तो ये यहाँ इस तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं इन टू द क्लॉक वाइज, हमारा करंट मूव अप करेगा इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो हमें यहाँ पे हमारे पास माइनस, क्योंकि हम रेजिस्टेंस जो है करंट को क्या कर देगी, कम कर देगी, और कम करने की वजह से IR2 डेल क्यू हम यहाँ लिखेंगे, और ये सम ऑफ वोल्टेज जो हमारा होगा यहाँ 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखें E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 माइनस E2, उसके बाद हमारे पास माइनस IR2। अब यहाँ से हम चार्ज जो है, क्योंकि चार्ज तो इसमें से सेम था, ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ गया और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। तो ये हमारे पास जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास अब क्या है, आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है
इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जो है दूसरा, उसके भी ये हम बराबर कर सकते हैं। जहाँ पे कंसंट्रेशन जब जो है कांस्टेंट होगी और वो ज़ीरो के बराबर होगा तो हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखें अब यहाँ अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।